एफआईएस और डीआईएस की भी आंकड़े देख लेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि आज भारतीय बाजारों में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे। कल तो होली के मौके पर इंडियन मार्केट्स बंद थे, लेकिन ये आपके सामने 22 मार्च यानी कि शुक्रवार का आंकड़ा है, जिसमें कि एफआईआईज बिकवाली करके गए 3300 करोड़ की, लेकिन उसके सामने डीआईएस की तरफ से काफ़ी अच्छी खरीदारी हुई है और 3774 करोड़ की खरीदारी डीआईआईज करके गए हैं। इंडेक्स ऑप्शन में इंडेक्स फ्यूचर्स में 1432 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है, वहीं इंडेक्स ऑप्शन में करीब 19,854 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा नजर आ रहा है एफआईएस की तरफ से। अब इन आंकड़ों को देखते हुए आज भारतीय बाजारों में क्या करें, क्योंकि ध्यान रखें कि ये जो कारोबारी हफ्ता है ये काफ़ी छोटा है, क्योंकि कल भी भारतीय बाजार बंद थे। शुक्रवार को गुड फ्राइडे के मौके पर फिर भारतीय बाजार बंद रहेंगे, तो केवल 3 दिन 3 ट्रेडिंग सेशंस रहेंगे। और ऐसे में लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि एक्सपायरी भी है इसी बीच मार्च सीरीज की, तो किस तरह का एक्शन देखने को मिल सकता है और किन लेवल्स पर आपको नजर रखनी है, ये एक बार समझ लेते हैं। और हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज कहां पर नजर रखें निफ्टी और बैंक निफ्टी में? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, हफ्ता तो छोटा है जैसे अभी आपने बता दिया, और एफआईएस के नंबर में कुछ खास एक्साइटमेंट हुआ नहीं। नो चेंजेस इन एफआईएस होल्डिंग, नो चेंजेस इन डीआईएस होल्डिंग एंड नो चेंजेस इन रिटेल होल्डिंग। तो किसी की होल्डिंग में ऐसा चेंज नहीं है। तो ये डेरिवेटिव एक्सपायरी शायद एक रेंज में निकल जाएगी। 21,800 आपको पहले भी हमने एक स्टॉप लॉस बताया हुआ है, वो स्टॉप लॉस अभी भी मेंटेन करें और 22,200 250 तक के टारगेट्स को रखें। नो एवरेज, कोई एवरेज ना करें, ज्यादा पोजीशन लेने की जरूरत नहीं है। जो सिर्फ ले रखा है सिर्फ उसी को होल्ड करें। दूसरा पॉइंट आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी के अंदर भी कल अच्छा ट्रेड है, इनके लास्ट ट्रेडिंग सेशंस में बढ़िया ट्रेड देखने को मिला और वो 46,800 के अपने क्रिटिकल रेजिस्टेंस के ऊपर जाके बंद हुआ है। 47,000 47,200 तक एक ड्यू है और ये एक टारगेट भी बन सकता है इस सीरीज तक, यानी कि 27 मार्च तक। और इसका जो स्टॉप लॉस अब आपको रखना है वो सीरीज का स्टॉप लॉस 46,500 और स्विंग का स्टॉप लॉस 40,000 तो सीरीज का स्टॉप लॉस और 40,500 स्विंग का स्टॉप लॉस आपको रखना है। आई रिपीट, 40,500 आपको स्विंग का स्टॉप लॉस रखना है और 40,000 आपको सीरीज का स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट 47,000, दूसरा टारगेट है 47,200। पोजीशंस को एवरेज ना करें, आराम से इस समय कामकाज करें। रोल ओवर 68% हो चुका बैंक निफ्टी पर, जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। अभी तो 3 दिन बाकी हैं, तो 68% हो ही चुका है रोल ओवर। तो इसलिए बैंक निफ्टी में ज्यादातर पोजीशन रोल हो चुकी हैं। जो नई पोजीशंस बनेंगी वो मार्केट का ट्रेंड डिसाइड करेंगी। अगर ये लॉन्ग बनी तो फिर बाजार को बहुत तेजी से ऊपर लेके आएंगी। इसलिए निफ्टी के अंदर रोल ओवर की पोजीशंस थोड़ी ज्यादा हुई हैं, उसको थोड़ा ध्यान रखें। ऑप्शंस ट्रेडर्स को इस समय इंट्राडे ही काम करना चाहिए, बीटीएसटी एसटी ना रखे जाएं। शायद 27 तारीख तक डेरिवेटिव एक्सपायरी तक मार्केट एक रेंज में रहेगा, इसलिए पुट्स के और कॉल्स के दोनों के प्रीमियम में रोड होंगे। तो जो काम करें इंट्राडे ही करें। ठीक है, तो इंट्राडे ही काम कीजिए, ज़्यादा कुछ एक्शन नज़र नहीं आ रहा है। एक रेंज में सीधी सी एक्सपायरी देखने को मिल सकती है। ये कुछ लेवल्स आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, इस पर आप नज़र रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया रिम्पी आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। चलिए, ये तो बात हुई बाजार की, लेकिन ट्रेड कैसे लें या फिर अवॉइड करें ट्रेड लेना, और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये समझ लेते हैं। हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा जुड़ चुके हैं। अजीत, थैंक यू सो मच इटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। आई होप आपने होली काफ़ी बढ़िया सेलिब्रेट की होगी, लेकिन ये जो हफ्ता है, अभी थोड़ी देर पहले हम बात भी कर रहे थे कि काफ़ी छोटा कारोबारी सत्र है, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड की तरफ हम अप्रोच करेंगे और इसी बीच मार्च सीरीज की एक्सपायरी भी है। तो ऐसे में ट्रेड कैसे लें? निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या कोई ट्रेड नजर आ रहा है आपको, या फिर अवॉइड करें? और अपने शेयर पर भी आइडियाज दीजिए, किन शेयरों में ट्रेड करें? गुड मॉर्निंग पूजा। तो पूजा देखिए, जिस तरीके से मार्केट लास्ट वीक रही कि वॉलेटाइल रही, एक छोटे से रेंज में कारोबार किया, उसके बाद एक मार्जिनली पॉजिटिव क्लोज हुआ। ये हफ्ता छोटा है जैसा आपने बताया, और मंथली एक्सपायरी भी है, तो ऑब्वियसली वॉलेटिलिटी देखिए रहेगी बाजार में। और इंडेक्स की तरफ से भी एक चीज जो देखने को मिल रही है कि शॉर्ट टर्म एवरेजेस को रिक्लेम करने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है निफ्टी को। तो मेरे को लगता है जब तक कि आप 22,200 के नीचे हैं तब तक थोड़े से रेजिस्टेंस फेस करेगी मार्केट ऑन द हायर लेवल्स। तो आपको एक रेंज में ही, एक दायरे में ही कारोबार करते हुए नजर आएगा। तो आपको अगर 22,100 22,150 की रेंज के पास जाते हैं तो वहाँ पे आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। वहीं पे आपको 21,900 850 के पास तो बाइंग अपॉर्चुनिटी। बैंकिंग में देखिए 47,000 के ऊपर एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो 47,000 के ऊपर डेफिनेटली एक आप लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, करीब 400 से 500 पॉइंट के लिए 200 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। मीनवाइल स्टॉक स्पेसिफिक रहिए,
स्टॉक स्पेसिफिक अभी भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। तो पहला नाम होगा ऑन द स्टॉक स्पेसिफिक फ्रंट सन फार्मा का, फ्रॉम दी फार्मा स्पेस, जहाँ पे कि एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। और यहाँ से देखने को मिल रहा है कि करीब करीब 1660 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं विद 1585 एज स्टॉप। और दूसरा नाम होगा टाटा पावर का, जहाँ पे कि ग्रेजुअल रिकवरी देखने को मिल रही है पोस्ट दिस मार्जिनल रिट्रेसमेंट। तो यहाँ पे भी आपको देखिए पॉजिटिव बायस मेंटेन करके रखना है। नियर टर्म पे करीब 402 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 384 के स्टॉप लॉस के साथ इसको भी आप लॉन्ग करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो सन फार्मा होगा फोकस में, 1660 के टारगेट के लिए आप नजर रखिए, और टाटा पावर में भी खरीदारी करके चल सकते हैं 402 के टारगेट्स के लिए। और जैसा कि डिम्पी भी बता रहे थे और अजीत भी बता रहे थे कि मार्केट रेंज में रहेगा, थोड़ा वॉलेटाइल भी रह सकता है, तो अपने स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखिए। चलिए, ये तो बात हुई बाजार की।